शाम से घरों में कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है और 1 मिनट भी और नाश्ते की जिम्मेदारी बूढ़ी जी ने ले रही है। तो ट्यूशन के काफ़ी बच्चे आ चुके हैं और काफ़ी बच्चे अभी 2 दिन से ये लगातार लगी हुई है। अभी देखते हैं कब तक बनी रहती है। और मम्मी की आजकल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और दोस्तों कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप पोस्ट ऑफिस में हैं तो वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो हमें बताइए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की, इसमें इंटरेस्ट रेट है 8.2 का कि अगर तुमने 500 रुपये मंथली खिलाया है तो 500 रुपये मंथली ही जमा करना है। इसमें एक दुर्घटना बीमा भी है, उसके लिए आपका IPPB। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और ठीक बाहर की बात की जाए तो देखिए चारों तरफ मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है। कल शाम से घरों में कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है और 1 मिनट भी रुका नहीं है। यानी कि जो बारिश जुलाई अगस्त में होती है वो सितंबर मिड में हो रही है। इस समय तो बारिश का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश देखो कल सुबह से लगातार होती जा रही है, रुकी नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे नाश्ता चल रहा है। हाँ जी दीदी, आज मैगी रोटी बना रखी है। ये सरल भी नहीं पा रखा आज, और नाश्ते की जिम्मेदारी बूढ़ी जी ने ले रखी है। तो कल से बूढ़ी जी ही बना रही है रोटियाँ। स्कूल की छुट्टी है बारिश की वजह से, इसलिए जिया जी भी आराम कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो गया है। बहुत ठंडा हो गया, इसलिए रजाई लेनी पड़ रही है। और दोस्तों कल से तो बारिश रुकी नहीं बिल्कुल भी, और आज भी दिन भर अलर्ट दिखा रखा है। तो इस कारण से सभी जगह स्कूलों की छुट्टियां कर रखी है। और जब स्कूल की छुट्टी है तो मैंने सोचा इनका आज ट्यूशन सुबह रख देते हैं। तो फिलहाल जरा नाश्ता पानी कर देते हैं और फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। और बाहर बारिश हो रही है इसलिए ट्यूशन यहीं पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ट्यूशन से पहले जरा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो और आज नाश्ते में मैगी और रोटी बना रही है। तो चलिए दोस्तों 10 बज गए हैं। तो ट्यूशन के काफ़ी बच्चे आ चुके हैं और काफ़ी बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। नहीं कोई ये कहा है कि मैंने कहा जब तुम क्लास में रहते हो सामने टीचर पढ़ाते हैं तब तो तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं है, ऑनलाइन में अलग ही घुसेगा। ये सब बहाने होते हैं, एक बाकी तो पढ़ना होगा जैसे तो वो वैसे भी पढ़ लेता है। तो चलिए दोस्तों समय 12:30 हो गया है, लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो बारिश अभी भी लगी पड़ी है। और 2-2.5 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो बारिश बिल्कुल भी अभी रुकी नहीं है। और दोस्तों मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से अब घर की ओर, और समय लगभग 1 बजने वाले हैं। अभी हल्की फुल्की बारिश रुकी हुई है, तो ज़्यादा तेज़ ना हो उससे पहले घर पहुँच। तो चलिए दोस्तों 2 बज गए हैं और फाइनली मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं। और मौसम देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। और दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं और कुछ देर आराम करते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों 5:30 हो गया है और मैं दिन में घर आ गया था और मम्मी तो सो रही थी अभी भी, क्योंकि परसों से तबीयत खराब चल रही है। और मैं भी थोड़ी देर पहले खड़ा उठा हूँ और अभी जा रहा हूँ सड़क में। और सामने मौसम की बात की जाए तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये देखिए। तो मैं भी जरा थोड़ी सड़क साइड जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ घर के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी लगा रखी है, तो उसको ज़रा सामने सेफ जगह पर पार्क कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? हैं देखो बाहर देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए लगे हैं कम आने में। पेशेंट नहीं ला रहे, तो कस्टमर नहीं मिल रहे कोई है। दोस्तों कल से बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश होती जा रही है और काफ़ी ठंडा भी हो गया मौसम। ये देखिए जैकेट निकल गई है डॉक्टर साहब की। बिल्कुल भाई। और अब तो इनके मज़े हैं, जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे मरीज आ जाते हैं।
वैसे ज्यादा लॉटरी लग जाती है इनकी। वैसे मरी जाते ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, लगभग 8 बज गए हैं और आज मैं काफ़ी व्यस्त रहा हूँ अभी तक, क्योंकि जैसे मैं सड़क से आया उसके बाद ये जितना भी यहाँ पे ऑफिस का जो सेटअप था उसको ढंग से लगाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा था और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा था। इसको अच्छे से लगा दिया है अपनी अपनी जगह पे, ताकि फिर किसी दिन काम पड़े, किसी जगह पता लगे ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तुरंत मिल जाएगी। और आज का दिन तो इसी में चले गया, क्योंकि सुबह पहले तो बारिश ने सारा दिन बर्बाद कर रखा था। तो ठीक यहाँ से बाहर की बात की जाए तो मम्मी भी अभी मेरे फ़ोन में ब्लॉग देख रही है, और मम्मी की आजकल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब ठीक तबीयत? अच्छा। हाँ, तो परसों मम्मी के गले में दर्द हो रहा था, बुखार भी हो रहा था और सर दर्द भी हो रहा था, लेकिन ये कि सुबह भाई ने दवाई ली तो अब जाके थोड़ी ठीक है। और अभी मम्मी ज़रा वहाँ पे फ़ोन में ब्लॉग देख रही हैं, और फिलहाल समय हो गया है खाना खाने का। तो चलिए दोस्तों, अब डिनर कर लेते हैं। आज बनी हुई है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हो गया और आ गया हूँ मैं रूम में। वैसे तो मैं ऊपर वाले रूम में सोता था हमेशा, लेकिन फिर मैंने कहा अभी रोज़ का आना जाना तो होता नहीं, कभी घर आता हूँ तो मैंने अपना रूम यही बना रखा है, मंदिर वाले कमरे पे। और दोस्तों, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप पोस्ट ऑफिस में हैं तो वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो हमें बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने सुकन्या वाला और आरडी वाला पहले ही बताया था आपको, तो एक बार फिर से बता दूंगा मैं आपको, सुकन्या वाला और आरडी वाला, और साथ में आज एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की, इसमें इंटरेस्ट रेट है 8.2 का। इसमें ऐसा है कि तुम्हें टोटल जमा करना है 15 साल तक। तो 15 साल तक आपको जितना भी जमा हो सकेगा तो उसका वो क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे कि एक महीने का हिसाब कितना बन रहा है। तो अगर एक महीने का हिसाब किसी का 500 रुपये बन रहा है तो 500 रुपये के हिसाब से उसके टोटल जमा होंगे 15 साल में 90,000। उसके बाद 15 साल जमा करने के बाद उसमें कुछ भी जमा नहीं करना है, फिर 6 साल आपको वेट करना है। तो 90,000 का आपको 187 उसमें इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मिलेगा 90,000 का 277। और दोस्तों, वैसे ही बोलूँ कि कोई लोग जमा करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट तो है नहीं जमा करने की, तो उसमें कोई भी कितना भी जमा कर सकता है, लेकिन एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है उस खाते में, और जिसकी जितनी क्षमता है वो उसमें जमा करता रहेगा। और 15 साल में अगर किस्त बढ़ा देता है और उसकी 500 रुपये पर महीने के हिसाब नहीं बन रहा, उसका क्या है, टोटल 15 साल जमा करने के बाद 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से बन रहा है अगर किस्त, तो उसके टोटल जमा होंगे उसमें 1,80,000। तो 1,80,000 का उससे ब्याज मिलेगा 3,74,000। तो यानी कि 1,80,000 का उससे मिलेगा 5,54,000। लेकिन अगर कोई किस्त और ज़्यादा बढ़ाता बनी, और वो किस्त क्या है, जब डिवाइड होती 15 साल में पर महीने के हिसाब से, तो पर महीने का हिसाब बन रहा है उसका 2,000। तो 2,000 के हिसाब से उसके इसमें कितने जमा होने चाहिए, 3,60,000। 3 लाख के उससे 7,49,000 ब्याज ही ब्याज मिलेगा। तो 3 लाख का उसे 3,60,000 का उसे मिलेगा 11,09,000 रुपये। तो दोस्तों, क्लियर कर दूं मैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 500 रुपये मंथली खिलाया है तो 500 रुपये मंथली ही जमा करना है, 1,000 रुपये खुलाया तो 1,000 रुपये कराना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है कि तुम 15 साल तक उसमें जितना जमा कर सकते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका हिसाब लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारे घर में एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में तुम रोज़ जितनी बाल्टी पानी डालोगे उतना ज़्यादा वो भरेगी। तो यानी कि तुम एक महीने तक उस टंकी को जितना ज़्यादा भरोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो पानी खर्चने को मिलेगा। तो वैसे ही है कि जितना तुम उस सुकन्या में डालोगे उतना तुम्हारा हिसाब पर महीने का बढ़ता जाएगा। वो जितना हिसाब बढ़ता जाएगा पर महीने का, उस हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और दोस्तों, अब मैं अगर आरडी की बात करूँ, ठीक है, तो इसका टेन्योर होता है 5 साल का, ठीक है। अगर किसी ने खुला दिया तो 5 साल का ही करना पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा। तो उसमें इंटरेस्ट रेट है 6.7 का। तो अगर कोई मंथली 1,000 रुपये जमा करा रहा है, ठीक है, तो उसका क्या है, 5 साल में जमा होंगे 60,000, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट 7,000 का मिलेगा उसे 11,400, तो 60,000 का मिलेगा उसे 71,400 रुपये 5 साल में। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं 2,000 रुपये पर महीने जमा कराता हूँ, 2,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 1,20,000 जमा होंगी, ठीक है, 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। तो उसमें इसको ब्याज मिलेगा 22,800 का। तो 1,20 का उसे मिलेगा 1,42, तब 5 साल में। और दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं दुर्घटना बीमा की, इसमें एक दुर्घटना बीमा भी है, उसके लिए आपका IPP
बी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए, जो कि क्या है IPPB। सालाना किस्त कितनी है 549 रुपये, यानी साल भर में कितना जमा करना है 549। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये देखिए। अगर कोई दुर्घटनावश, यानी ये दुर्घटना बीमा है, तो दुर्घटनावश अगर उसको क्या है चिकित्सा खर्चा जो होगा उसका IPD का, तो IPD का उसका खर्चा होगा 60,000 रुपये। और अगर दुर्घटनावश क्या है, अगर वो क्या है OPD में है, तब उसको मिलेंगे 30,000 रुपये, ठीक है। और शिक्षा लाभ भी है इसमें कि यानी घर में अगर कोई 2 बच्चे हैं, ठीक है, किसी के 2 बच्चे हैं जिसने बीमा करा रखा है, तो उसको जितना उसने बीमा करा रखा होगा उस बीमा का कितना मिलेगा 10% मिलेगा। परिवार के लिए परिवहन संबंधी, यानी किसी को गाड़ी वगैरह के लिए चाहिए होगा तो उसको उससे मिलेंगे 25,000 रुपये। और वैसी क्या है, अगर दुर्घटना के दौरान कोई या ऐसे नॉर्मली कोई अस्पताल में भर्ती है, अगर कोई क्या है अस्पताल में भर्ती है, तो उसको प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे 1,000 रुपये। कब तक मिलेंगे 10 दिन तक। अगर कोई दुर्घटना के कारण क्या है पूरा का पूरा विकलांग हो गया है, यानी पूर्ण रूप से विकलांग हो गया है दुर्घटना से, तो उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। स्थायी रूप से आंशिक विकलांग, यानी एक हल्का फुल्का विकलांग भी होगा तभी भी उसे मिलेंगे 10 लाख रुपए। और दुर्घटना के कारण क्या है अगर मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु पर भी उसे कितने मिलेंगे 10 लाख। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और फिलहाल अब समय भी हो गया है इस ब्लॉग को एंड करने का, और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।